चलिए आगे बढ़ते और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती हुई सर्दी की। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी सर्दी और कहर ढाने वाली है। बता दें 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हो गया है। नागौर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर में भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। सवाई माधोपुर में भी येलो अलर्ट है। इसके साथ ही घना कोहरा और शीतलहर चलने की भी चेतावनी जो है वो मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। तो बता दें कि प्रदेश में लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता चला जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल रही है और जो इस सर्दी का सितम है वो लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। कई जिलों में लोग जो है वो घरों से अब निकलना उन्होंने बंद कर दिया है और कोहरा इतना घना छाया हुआ है कई जिलों में कि अब लोगों का दिन में भी जब लोग घर से निकलते हैं तो वो अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर निकल रहे हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी कम रह गई है, जिससे अपने काम पर आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार टेम्परेचर में जो गिरावट दर्ज की जा रही है, इससे अब जो लोग हैं वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में, पूरे प्रदेश भर में जो तस्वीरें हैं वो इसी तरह की नजर आती हैं। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें हैं जयपुर, कोटा, सीकर और करौली से। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 4 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर, कोटा, सीकर और करौली की ये तस्वीरें हैं जहां घने कोहरे के साथ शीतलहर का कहर जारी है। ठंड इतनी है कि अब पानी भी बर्फ बनने लगा है। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखाई है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जो सर्दी है वो प्रदेश भर में लगातार बढ़ती जा रही है। और चलिए इसी के साथ ही हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही कृष्ण सिंह शेखावत भी झुंझुनू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण, आपके पास आते हुए झुंझुनू में अगर बात की जाए टेम्परेचर क्या कुछ है फिलहाल? आपके पीछे देखिए काफी कोहरा भी मैं यहाँ से देख सकती हूँ। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि देखिए प्रदेश में लगातार जो है ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। झुंझुनू में अभी क्या टेम्परेचर है? जी ऋषिका, मैं बता दूं कि झुंझुनू में है वो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है और पारा है वो जमाव बिंदु के पास पहुंच रहा है। और आप मेरे पीछे वो कोहरा देख सकते हैं। ये लगातार चौथे दिन है वो झुंझुनू पूरा कोहरे के आगोश में है वो लिपटा हुआ है। कोहरे के चलते जनजीवन है वो खासा प्रभावित हो रखा है और लोग सर्दी से बचने के लिए है वो अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो मौसम विभाग है उसने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लगातार शीत हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर है उसने भी किसानों को अलर्ट किया है कि पाला पड़ने की संभावना है। तो जो सर्दी है वो लगातार है। यहाँ के लोगों के लिए वो दिनचर्या में भी बदलाव हो गए हैं और सर्दी है वो अपना खासा असर दिखा रही है, जिसके चलते जनजीवन है वो सर्दी के चलते खासा प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कृष्ण, आपके पीछे की कुछ तस्वीरें जो आपके साथ देखी जा सकती हैं उनमें हम देख सकते हैं कि कोहरा किस तरह से छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम वहां से नजर आ रही है। आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा भी हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़े हुए हैं। गिरिराज, जैसा कि अभी कृष्ण बता रहे थे कि जो विजिबिलिटी है काफी कम हो गई है और झुंझुनू में जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जा रहा है। सवाई माधोपुर में क्या अभी फिलहाल टेम्परेचर हो रहा है? सर्दी का सितम वहां पर जारी है। लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है इस कड़ाके की सर्दी में? आज जी देखिए, सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो सवाई माधोपुर में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर कहा जा सकता है। सवाई माधोपुर में पिछले 5 दिवस से लगातार इतना घनघोर कोहरा है कि सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य सी हो गई है। यानी कि सड़कों पर जो वाहन चालक हैं उन्हें सबसे खासा परेशानी उठानी पड़ रही है और न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि रेल यातायात भी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। सवाई माधोपुर में विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते वाहनों को अपने टेल लाइट, हेडलाइट जला करके और रेंग करके और वाहन चलाने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्घटनाओं का एक बड़ा अंदेशा बना हुआ है। कल भी एक यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, उसके 2 दिवस पहले भी यहाँ पर सवाई माधोपुर में दुर्घटना हुई और इसका जो प्रमुख कारण रहा वो केवल और केवल घना कोहरा रहा। घना कोहरे के चलते जो सर्दी है उसका असर जबरदस्त बढ़ गया है और इसके साथ ही जो जबरदस्त सर्दी है, पारा जो है वो जमाव बिंदु पर है और उसको देखते हुए सवाई माधोपुर सुरेश कुमार ओला ने भी जो नौनियाल है नर्सरी से लेकर के 8वीं तक
उनकी छुट्टियां बढ़ा दी हैं। आगामी मतलब 10 जनवरी तक इन 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टियां रहेंगी। पूरी तरीके से जो पारा है वो पूरी तरीके से जमाव बिंदु पर है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। लोग अपने घरों से भीषण सर्दी के चलते निकल नहीं पा रहे हैं और सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही हैं। तो ऐसे के अंदर जो सवाई माधोपुर में जो मौसम है वो पूरी तरीके से अभी तक जो घना कोहरा है उसके चलते बेहद ठंड का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। जी गिरिराज, बिल्कुल देखिए आपके पीछे की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती कि सवाई माधोपुर में किस तरह की सर्दी छाई रहती होगी। अगर बात करें ये जो घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम हुई है, लोगों को घरों से निकलने में परेशानी होती होगी, तो ये जो कोहरा है ये कितने बजे तक, मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ता आता है तो कब तक जो ये जो कोहरा है ये छट जाता है वहां से? जी देखिए, अगर घने कोहरे की बात करें तो घना कोहरा अल सुबह से रात से ही ये शुरू हो जाता है और लगभग दोपहर निकलने तक ही ये कोहरा रहता है। तो ऐसे में जो वाहन चालक हैं, लोगों की दिनचर्या है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा, आप मेरे पीछे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेहद घना कोहरा है। ऐसे में जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं है, शून्य के बराबर विजिबिलिटी है। और सबसे बड़ी जो बाधा है वो वाहन चालकों के लिए, सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए, राहगीरों के लिए, जरूरी कामकाज से लोग निकल नहीं पाते। ऐसे में जो समस्याएं हैं वो बहुत जबरदस्त बनी हुई हैं और विजिबिलिटी के कारण लोगों की जो दिनचर्या है वो खासी इससे प्रभावित हो रही है। सर्दी है, उस सर्दी के सितम से लोगों का घरों से निकलना बेहद मुश्किल है। जरूरी कामकाज के लिए भी लोग हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में और गर्म कपड़ों में लोग लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी को दूर भगाने के लिए अलाव जला करके लोग सर्दी को दूर कम करने का जतन करते हुए देखे जा सकते हैं। सवाई माधोपुर में मौसम विशेषज्ञों का यही कहना है कि फिलहाल अभी आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरीके से रहने वाला है। जी चलिए गिरिराज, देखिए हमारे साथ सहयोगी कृष्ण भी लगातार जुड़े हुए हैं झुंझुनू से। कृष्ण, जैसा कि अभी गिरिराज बता रहे थे कि वहां पर मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया हुआ है कि अभी जो सर्दी है वो कुछ इसी तरह से अपना सितम ढाने वाली है। अगर झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया हुआ है, वहां पर लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? कृष्ण, कोहरे की वजह से जो वाहन चालक है उनको खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा है वो दिन में 1 बजे तक छटता है, उसके बाद जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को लगातार परेशान कर रही है। और मौसम विभाग ने है संभावना है। ऐसे में जो किसान है उनको आभूषण कृषि विज्ञान केंद्र है उसने भी अलर्ट है वो जारी कर रखा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से, तो ठीक है कृष्ण, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। तो गिरिराज, एक बार आपके पास एक बार फिर से आती हूँ। सवाई माधोपुर में अगर देखें तो देखिए सर्दी बढ़ती जा रही है, इसके साथ ही मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप लगातार वहां पर बढ़ता जा रहा होगा। अगर बात करें अस्पतालों की तो क्या कुछ अभी व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों में? भीषण सर्दी के चलते, आप सही कह रहे हैं, भीषण सर्दी के चलते जो मौसमी बीमारियों हैं उनका भी एक असर है। क्योंकि सर्दी के चलते जो जुकाम के, खांसी के, इनके जो मरीज हैं उनकी काफी भरमार अस्पताल में देखने को मिल रही है। चिकित्सा विभाग ने इसके लिए विशेष टीम का भी गठन किया है, विशेष वार्ड भी बनाए हैं और सवाई माधोपुर के जो आउटडोर है उस आउटडोर की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो भीषण सर्दी के चलते अन्य जो समस्याएं हैं आवागमन के लिए, दिनचर्या को लेकर के, लेकिन इसके साथ ही जो बीमारी है उसको लेकर के भी काफी चिंताएं हैं। उसको लेकर के जो चिकित्सा विभाग है वो अलर्ट मोड पर आकर के काम कर रहा है। जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने चिकित्सा अधिकारियों को भी विशेष रूप से निर्देशित किया है कि जो भी जो मरीज हैं जो कि भीषण सर्दी से पीड़ित होकर के सवाई माधोपुर के